नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। उत्तर प्रदेश में चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेजी से चल रही हैं। 186 में मौजूद हैं अमेठी में और हमारे साथ महाराजा संजय सिंह जी हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं, तो ऐसे में गांव देहात आपसे जानना चाहता है कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं और बड़ा आनंद में हूं। इसलिए आनंद में हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें मौका दिया। 1980 से राजनीति जब मैंने शुरू की तो इसी धरती से, इसी नौजवानों से, उनके बाप, उनके बाबा, इन सब के बीच में शुरुआत हुई और भाजपा ने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं इस चरण में भी यहाँ तक आकर के 30 साल बाद भी अपनी धरती की, अपने लोगों की सेवा कर सकूं। नामांकन आज आपका हुआ, ये जो भारी हुजूम दिख रहा है, कहीं न कहीं आपने बताया कि इनके बाप ने, इनके दादाओं ने मुझे विधायक बनाया था, तो ये जो युवा आ गए हैं, जुड़ गए हैं आपसे, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा लग रहा है। मुझे अपने दिन युवा के याद आ रहे हैं कि जिस तरह से 76 में श्रमदान कैंप लगा था, पूरे देश भर के लोग आके आए थे। अमेठी के भी बहुत सारे नौजवान हमारे साथ थे। आज इतने दिन बाद भी 2-3 पुश्त बाद वही फौज, वही युवा वर्ग हमारे साथ खड़ा है। आज आप देख रहे हैं जैसा कि 90% युवा वर्ग ही हमें आज उत्साह देने के लिए, मजबूती देने के लिए हमारे दाएं बाएं आगे पीछे खड़ा है। मुझे भरोसा है कि वो उसकी फतेह होगी और वो उसी तरह से जैसे 80 में हम जीते थे, लगभग 1 लाख मतों के मार्जिन से, उतने मार्जिन से फिर जीतेंगे। मैं जिंदाबाद जिंदाबाद रानी ममता, डॉक्टर संजय सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। उस चुनाव संजय सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। उस चुनाव के बारे में जो है अभी भी एक इतिहास है कि 90% से ज़्यादा जो वोट पड़ा था उसमें 90% ज़्यादा आप ही को मिला था। तो कितना कुछ अब नज़र आ रहा है मुकाबला। लोग कह रहे हैं त्रिकोणीय है, जो पुराने लोग हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं वोट अपने पक्ष में रखने का प्रयास करेंगे। भाई, सब जो बात सोचता है, जो सपने देखता है, उसका कोई इतराज नहीं किसी को। कोई भी कुछ बोलता है, कोई कुछ समझता है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, मैं जो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट देख रहा हूँ, हमें वही 80 वाली मुस्कुराहट दिख रही है, इसलिए वही मार्जिन मुझे मिलेगा। विकास की बात करें, अमेठी में बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे राजनीति लोग कर रहे हैं। धर्म और जाति को भी राजनीति में लपेट ले रहे हैं। तो अमेठी में मुद्दा क्या कुछ होना चाहिए जिस पे चुनाव और लोग उस पर मतदान करें? कहीं ना कहीं विकास की जो एक धारा थी, कुछ आगे आपने बढ़ाया, बीच में कुछ जो है धीमा हुआ, तो आगे क्या कुछ प्लान है? मुद्दे कौन से रहेंगे जिन पे काम होना जरूरी है? मुझे लगता है एक ज़माना हमने भी और इनके 1-2 पुश्त पहले लोगों ने देखा है। इसी वजह से अमेठी में एक कहावत कही जाती थी, जौ न होत अमेठी ऊसर, राजा होत दयु के दूसर। लेकिन उस कहावत के बाद अमेठी ने एक करवट बदला। अमेठी में हरियाली आई, अमेठी में सड़कें काली हुई, अमेठी में कुछ विकास हुआ और अच्छा खासा यहाँ लोग किसी न किसी विकास की रूपरेखा से जुड़ गए। आज चाहे रानी साहब रही हों, इन्होंने 2-3 टर्म में जब ये विधायक थी, इन्होंने लगभग 1000 करोड़ का विकास यहाँ सिर्फ सड़कों का लाया था। तमाम सारे, उस जमाने में हजारों हैंडपंप लगे पानी की जब क्राइसिस थी, तो जनता ने, अमेठी की जनता ने महसूस किया कि विकास भी कोई चीज़ होती है। मैं आज उसी विकास की धारा को आगे बढ़ाऊंगा, बड़ी ईमानदारी से, सच्चाई से, बड़ी मेहनत से, कर्मठता से। विकास तो होगा ही, अमेठी का नाम भी रोशन होगा, ये मैं इंश्योर करता हूँ। जी, अभी आपने कहा कि काफ़ी कुछ विकास के कार्य यहाँ हुए, लेकिन सड़कों की बात की। मैम जब यहाँ से मंत्री भी थी, विधायिका भी थी, सड़कों पे इन्होंने काम किया, लेकिन वो जो सड़कें हैं अभी हाल फिलहाल के दिनों में उनका हाल बहुत बेहाल है। गड्ढा मुक्त अमेठी की सड़कों की बात लोग करते हैं, लेकिन हमेशा हम लोग गांव देहात में घूमते हैं तो गड्ढा युक्त नज़र आती है। इसीलिए तो पार्टी ने हमें मौका दिया है कि वो सारे जो काम पड़े हैं उसको पूरा किया जाएगा। चलिए, अमेठी की जनता के नाम क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? मेरा केवल एक संदेश है, अमेठी की जनता ने
हमारे परिवार का, हमारे बाप दादों का को बहुत सम्मान दिया है और बाप दादों ने हमारी बड़ी सेवा की है अमेठी की। हम उसी रास्ते पर चलते हुए अमेठी के यश को, अमेठी के सम्मान को, अमेठी के विकास को पूरा अमली जामा पहनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने समय दिया। आज गांव देहात चुनावी चर्चा में हम लोग अमेठी में मौजूद थे। यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में संजय सिंह जी मैदान में हैं। क्या कुछ मुकाबला होगा ये तो समय बताएगा। बाकी और भी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जनता महाराज की छत्रछाया में बहुत सुकून महसूस करती है। अच्छा, इस नेतृत्व में हम लोग बहुत सुकून महसूस करते हैं। जो आपको सैलाब दिख रहा है युवाओं का, केवल उसी का प्रभाव है। और अब जीत के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। उत्साह आप देख ही रहे हैं कल से। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अंतर क्या है? ऐतिहासिक चुनाव होगा भैया, ऐतिहासिक। जिंदाबाद जिंदाबाद, तेरे यूपी संजय सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद।